हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बोले तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक ऐसा विषय है जिस पे सारे विश्व में चर्चा हो रही है। ये है क्या? हालांकि आप सबको पता है, हम अपने मोबाइल में या अपनी कारों के अंदर या फिर टीवी में या जो भी आसपास कंप्यूटर में हम जो देखते हैं उसके अंदर एक वॉइस कमांड होती है। हम कहते हैं कि गूगल इसको सर्च करो तो तुरंत गूगल उस चीज़ को खोज लेता है, क्योंकि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर रहता है। जैसा हम बोलते हैं वैसा वो हमारे सामने वो चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है मशीनों में हो रहा है, दूरसंचार में हो रहा है, मतलब प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में जो है हो रहा है। जैसे आप देखते हैं सैटेलाइट जा रही है, उस सैटेलाइट को कैसे कमांड करना है। बड़ी बड़ी कंपनियों में हम रोबोट देखते हैं, तो रोबोट किस तरीके से किसी कार को तैयार कर रहे हैं या किसी भी सामान को जो है एक जगह से दूसरी तरह भेज रहे हैं। वो एक तरीके से एक कमांड है। उसके अंदर एक कंप्यूटर होता है, वो जो कमांड उसके अंदर फिट की जाती है, मतलब जो कंप्यूटर की भाषा में जिसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर जो प्रोग्राम किया जाता है तो वैसा वैसा वो करता है। इससे आज हमारी रोज़मर्रा की जो भी काम हैं वो बहुत आसान हो गए हैं। चाहे वो हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हो या साइंस स्पेस के क्षेत्र में हो या हमारे डिफेंस में हो या फिर हमारे जो हैं आईटी का जो क्षेत्र है उसमें है, हमारे जो चिकित्सा क्षेत्र में जो है इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे ये क्षेत्र बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विश्व में ये देश में कई ऐसी आशंकाएं हैं या आशंका है कि कहीं ना कहीं एआई हमारा रोजगार ना छीन ले। जाहिर सी बात यही है, जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं तो किसी चीज़ पर हम स्कैन करते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। वो कंप्यूटर के अंदर इतना डाटा होता है कि कितना माल अभी है और कितना बाकी है, तो ये सारी जानकारी हमें कौन बताता है? क्योंकि यही तो है एआई का कमाल। एआई हमें बताता है कि भाई आपके पास कितने क्षमता है और कितनी नहीं है, या है भी तो उसका उपयोग कैसे करना है। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जब हम देखते हैं कि एक तरफ तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि 1000 लोग का काम ये अकेला कर लेता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1000 लोग गए। बैंकिंग के क्षेत्र में देख लो, सीधी सी एक बात यही है, हमारा कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वही एआई होता है। हमने कुछ टाइप किया तो वो चीज़ वो हाजिर कर देता है। अब इसके उपयोग हर क्षेत्र में हो रहे हैं, चिकित्सा हो, साइंस स्पेस हो या डिफेंस हो, हर जगह। आज तो हम अपनी कार में भी देखते हैं, हम बोलते हैं तो वैसा एआई प्रोग्राम जो है उसको दर्शा देता है। मगर जैसे जैसे इसके फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी है, क्योंकि अब लोगों को ये लगने लगा है या विश्व में एक बात आने लगी है कि एआई की क्रांति आने से जो है काम तो बहुत आसान हुआ,
मगर ये है और उससे रोजगार जो है, जो ह्यूमन बोले तो व्यक्ति है, तो व्यक्ति का रोजगार कम हो जाएगा, क्योंकि मशीनें जब काम करने लगेंगी हजारों लोगों का जब एक मशीन काम करेगी तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये तो है, ये हर जगह है। पहले बड़े बड़े ऑफिस में जो है एक लेखापाल होता था, वो अपना एक रिकॉर्ड रखता था। कंप्यूटर आने से जो है लेखापाल की नौकरी चली गई। तो हालांकि काम तो बहुत तेज गति से हुआ, का प्रभाव भी पड़ा, मगर खैर अभी देखना ये है, क्रांति जो भी होती है वो अच्छी होती है। एआई आने से फ़ायदा तो है। अब भविष्य में ये कितनी नौकरी खाता है या नहीं खाता ये तो भविष्य ही बताएगा, मगर एआई से जो है हमारे जितने भी क्षेत्र हैं उसमें क्रांति आई है और उसका फ़ायदा भी लोगों को मिला है। यही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे और मेरा मानना है कि एआई इतना हावी ना हो पाए, उसके लिए भी जो है वैज्ञानिकों ने जो है कमर कस ली है। ऐसा नहीं है कि एआई के दुष्परिणाम भी हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर मेरा मानना है ज़्यादातर उसके फ़ायदे ही हैं। एक तरफ आपको कम समय में जो है ज़्यादा आउटपुट मिलता है। आप बैंकिंग में चले जाइए, आप जो है जो फूड प्रोसेसिंग में चले जाइए या ऑटोमोबाइल में चले जाइए या फिर डिफेंस में चले जाइए, तो जितने भी क्षेत्र जो हैं उन सभी में जो क्रांति आई है वो सब एआई के माध्यम से आई है। जो हमारी मशीनों को हम कंप्यूटर आदेश देता है तो तुरंत मशीन जो है चालू हो जाती, बंद हो जाती, वो है क्या? वो सब एआई के कारण ही तो है। अब एआई जो है एडवांस रूप में आ गया है, तो जो है कि काम कम समय में हो रहा है। यही तो इसी का फ़ायदा है। हाँ, कुछ लोगों की नौकरियां जाएंगी, और समय के साथ में जो है परिवर्तन भी ज़रूरी है। पहले कंप्यूटर आया था तो हम लोग ने उसका विरोध किया कि कंप्यूटर आने से जो है बेरोजगारी आएगी, मगर आज हम लोग ने कंप्यूटर को भी जो है आत्मसात कर लिया है। तो अब कंप्यूटर के अंदर अब ये थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग आई है, एआई जिसे हम कहते हैं। एआई का जो जनक थे जॉन मैकार्थी थे, जो अमेरिका के थे, तो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। तो आज ये देखो कि हमारा जो है हम कितने एडवांस हो गए हैं। आज हमारे मोबाइल में या हमारे कोई भी जो गैजेट होता है उसमें सारे एडवांस फीचर एआई के आ रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एआई बहुत एडवांस हो गया है। तो उसके फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं, मगर उतने नहीं हैं। मगर धीरे धीरे जो हमारी सभ्य समाज है उसको आत्मसात करती चली जाएगी और ये हम उसके अनुकूल होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज मेरा इसी मुद्दे पे था कि इसी विषय पे चर्चा थी कि एआई क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जो है शेयर भी करें। ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।